नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा दिया है तो आपके लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि सिर्फ रिजल्ट को लेके नहीं है। मेरिट लिस्ट को लेके दोस्तों कुछ अपडेट है और पीआरटी रिजल्ट को लेके भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो रिजल्ट को लेके है और आपके मेरिट लिस्ट को लेके उसके बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको दोस्तों पता चल गया होगा, और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों कि आप जिस चीज़ को लेके परेशान थे कि फाइनल आंसर की कब जारी होगा कब नहीं होगा, तो उसको लेके भी एक अपडेट आ चुकी है कि जो आपका फाइनल आंसर की है दोस्तों वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि कल देर रात में दोस्तों बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी होता है और उसमें बता दिया जाता है कि आपका जो फाइनल आंसर की है दोस्तों, जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 24 से लेकर 26 अगस्त के बीच में, जो परीक्षा आपकी कंडक्ट हुई थी माध्यमिक, प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक में अध्यापक के पदों हेतु, और उसके लिए जो आपका फाइनल आंसर की है वो जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो आप अपनी जो फाइनल आंसर की है उसको जाके आप चेक कर सकते हैं, जो कि आयोग के वेबसाइट पे 15/10/2023 से ही उपलब्ध रहेगा दोस्तों। और आप उसको चेक करने के लिए पता दोस्तों कि आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है और वहां से आप जाके अपना जो फाइनल आंसर की है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दोस्तों परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी परिवर्तन हुआ है उसको आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नोटिस में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ खास बताया गया है। जो नोटिस जारी हुआ था फाइनल आंसर की को लेके, कहा गया है कि जो आपका विज्ञापन संख्या है 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्त प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 24 से लेके जो 26 तक आयोजित कंडक्ट कराई गई थी परीक्षा अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित विषयों के औपबंधित उत्तर दिनांक 1/9/2023 एवं द्वितीय औपबंधित उत्तर दिनांक 16/9/2023 को आयोग के वेबसाइट पे प्रदर्शित करते हुए क्रमशः दिनांक 5/9/2023 से दिनांक 11/9/2023 तक एवं दिनांक 18/9/2023 से लेके 20/9/2023 तक उम्मीदवारों से आपत्ति मांगी गई थी कि अगर उनको लगता है कि उनका जो जवाब है वो सही है और आयोग के द्वारा जो जवाब दिया गया है वो गलत है, तो बच्चों से कहा गया था कि आप आपत्ति जो है उसको दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ बताया गया कि प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत कुछ विषयों के द्वितीय औपबंधित उत्तर में से संशोधन किया गया है एवं तत्पश्चात विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर जो हैं दिनांक 15/10/2023 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे दोस्तों। तो ये नोटिस है आपका 15/10 को जो जारी किया गया है, जो कि फाइनल आंसर की को लेकर दोस्तों। इसके बाद आपको बता दें कि जो रिजल्ट को लेके अपडेट है, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है उसको लेके भी दोस्तों बहुत पूरा अपडेट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मोटी मोटी चीजें जिसके बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा आपसे। बताया गया है कि बीपीएससी जो है 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही देरी। बीपीएससी की तरफ से दोस्तों जो अपडेट आया है रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, उनके द्वारा बताया गया है कि 43 विषयों की जो मेरिट लिस्ट है उसको तैयार करने की वजह से इसमें देरी हो रही है। और बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 से 2 दिन के भीतर भीतर आपका जो रिजल्ट है आपको देखने के लिए मिल जाए दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट निकल जाएगा और चयनित शिक्षकों को योगदान कराने की तैयारी में जुटा हुआ शिक्षा विभाग दोस्तों पूरी तरीके से लग चुका है अब जल्द से जल्द आपके रिजल्ट देने के लिए, और जो भी उसमें सेलेक्ट होंगे उनको योगदान मतलब कहने का मतलब है ज्वाइनिंग कराने में। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि 24 से 26 अगस्त तक ली गई थी जो आपकी परीक्षा, और उसमें दोस्तों बताया गया है कि बीपीएससी के द्वारा 1,70,461 पदों पर जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी उसका आयोग द्वारा कहा गया था कि 15 अक्टूबर तक, यहाँ देख पा रहे होंगे कि 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट जो है वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन 43 विषयों की जो मेरिट लिस्ट है उसको बनाने में और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिक
प्राथमिकतावार ध्यान में रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या जो है वो 1634 हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि मेरिट की जो संख्या वो बढ़ गई, उसी के कारण जो आपका रिजल्ट है उसमें अब विलंब हो रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि सूत्रों के माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि एक ही नंबर पे, जैसे कोई बच्चा है उसका नंबर 64 या 65 या 66 कुछ भी मान लीजिए, जैसे 66 नंबर है तो 66 नंबर पे दोस्तों इतने ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं, इतना ही नंबर काफ़ी बच्चों का आ जा रहा है कि उसके लिए उनका जो एज है, उसको मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए उनका एज, उनका जो अक्षर है, जैसे किसी का नाम यस से है या पी से है या ए से है, उस चीज़ को वर्ड को भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। इसी कारण से जो रिजल्ट है उसको तैयार करने में इतना विलंब हो रहा है दोस्तों। ठीक है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कारण अभी रिजल्ट निकलने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा। बीपीएससी के द्वारा ऐसा कह दिया गया है। बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ जो है वो प्राथमिक का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से जो याचिका दायर की गई है उसको लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है इसे मुख्य न्यायाधीश के बेंच में स्थानांतरित हो जाने के कारण इसका जो रिजल्ट है अंतिम समय पर रोक दिया जाए। दोस्तों रिजल्ट तो सबका तैयार हो रहा है एक साथ से, चाहे आपका प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, लेकिन जो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया उसके कारण हो सकता है कि जो पीआरटी का रिजल्ट है वो अंतिम समय पे और रोक दिया जाए। मामले में 20 अक्टूबर को ही सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों जो आपका रिजल्ट को लेकर इंतजार था कि 9 to 10 और 11 to 12 का जो रिजल्ट है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो उसके जो इंतजार की घड़ियां वो बिल्कुल एकदम नजदीक आ चुके हैं। आपका जो रिजल्ट है 1 से 2 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन पीआरटी के रिजल्ट के लिए अभी आपको दोस्तों इंतजार करना पड़ सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और 20 अक्टूबर को इसकी सुनवाई है। उसके बाद ही आपका जो पीआरटी का रिजल्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों।